but then immediately go back in to get quicker processing at the border. Flagpoling uses up. Canadians are justifiably proud of our immigration system. Both countries recognize and agree that a robust, well-managed immigration system is essential to building a safer, stronger North American perimeter. Hey guys, I hope you all are doing good. जैसा कि आप लोग सब लोगों को पता होगा कि यहाँ पे इन कनाडा काफ़ी सारे इमिग्रेशन रिलेटेड अपडेट्स आए हुए हैं और स्पेसिफिकली जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए जो अप्लाई करते हैं और जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत सारे अपडेट्स हैं। इस बार इन लोगों ने ऐसा भी किया है, कई सारे जो कोर्सेज एलिजिबल थे फॉर वर्क परमिट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स वो कोर्सेज भी निकाल लिए हैं। जैसे कि बिम कोर्स जो था पहले जो मैंने किया हुआ है वो कोर्स भी अब वर्क परमिट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस वीडियो में मैं सारे अपडेट्स कवर करने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनफैक्ट ये चीज़ें ये भी डिसाइड करेंगे कि आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इन डेप्थ और एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगी। सो ट्राई वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। फॉर द पीपल हु वांट दिस सेम वीडियो इन इंग्लिश, I have made a similar video. You can check the link in the description and check out that video. I have given the same exact details in English in that video. और बाकी सारे लोग जो हिंदी में ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ गो ahead, लाइक करो यार ये वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को सो दैट मैं ये वीडियोस और बना सकूं और ये चैनल को भी आगे ग्रो कर सकूं। और गाइज विदाउट एनी डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहले हम लोग सारे 2024 के अपडेट्स कवर करेंगे। सो पहला अपडेट 2024 का सबसे बड़ा अपडेट ये था कि फ्रॉम नवंबर 2024 आपने जब भी अपना कोर्स कंप्लीट किया, चाहे वो मास्टर्स कोर्स हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स हो, आपको फिर से आईएलटीएस या सेलपिप या फिर पीईटी करके एक एग्ज़ाम होता है वो देनी पड़ेगी। ये तीनों में से कोई भी एक एग्ज़ाम आपको देनी पड़ेगी। अगर आप मास्टर स्टूडेंट हैं तो आपको सारे जो कैटेगरीज होती है आईएलटीएस की उसके अंदर आपको 7 CLB लेवल पे लेके आना है अपने स्कोर्स। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो आपको 5 CLB लेवल पे सारे इसमें स्कोर करना है, सारे आईएलटीएस के जो कैटेगरीज होते हैं या फिर सेलपिप के कैटेगरीज होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। बट अगेन ये चीज़ जो होगी दिस इज़ जस्ट टू गेट योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। आप अगर पीआर के लिए फ़ाइल करेंगे तो आपको अलग से सेलपिप वापस देनी पड़ेगी, ये इसके लिए नहीं होगी। सो गाइज काफ़ी सारी चीज़ें टफ हो गई है, काफ़ी अनोइंग है ये चीज़ एंड इसके अंदर हमारा और पूरा गवर्नमेंट का भी कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड तरीके से आ रहे थे। बहुत सारे सिटीज़ हैं इन इंडिया, इन अदर कंट्रीज़ ऑल्सो, वेयर पीपल वर फूलिंग पीपल, जैसे कि चीट करके इन लोग किसी तरीके से हायर ग्रेड्स और मार्क्स लेके आ जाते थे इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग और ये सारे चीज़ों में, और यहाँ आके पता चलता था कि इनको इंग्लिश का ई तक नहीं आता है। एंड गाइज मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ कि इंग्लिश तो दूर की बात है, हिंदी में भी नहीं बात कर पा रहे थे। सो इस तरीके की प्रॉब्लम्स काफ़ी हुई है यहाँ पे और काफ़ी सारे कंप्लेंट्स भी गए हुए हैं। सो ये सबसे बड़ा अपडेट है कि आपको आईएलटीएस या सेलपिप वापस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अगर आपका कोर्स ये 5 कैटेगरीज़ के अंदर में नहीं आता है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो आपका कोर्स इन 5 कैटेगरीज़ के अंदर आना ही चाहिए, जिसके अंदर एग्रीकल्चर आता है, जिसके अंदर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि आपकी STEM फील्ड आ जाती है, स्टेम फील्ड जिसको बोलते हैं वो आ जाती है, और इसके अंदर आता है आपका हेल्थ केयर, ट्रेड्स एंड ट्रांसपोर्ट। आपका कोर्स इन 5 कैटेगरीज़ में आता है या नहीं आता है ये चेक करने के लिए आपको CIP नंबर चेक करना पड़ेगा आपके कोर्स का। सो अगर आपको ये चेक करना है तो मैंने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए, क्लिक करो और आपका कोर्स सर्च करो
और उस कोर्स के आगे एक 6 डिजिट नंबर होगा, वो चेक करो एंड देन दूसरा जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करो एंड देन पुट दिस नंबर, ये जो नंबर है वो उधर पे डालो। अगर आपका कोर्स उसके अंदर लिस्ट के अंदर आ गया तब तो आप सेफ हो, आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा। अगर आपका ये जो नंबर है वहाँ पे नॉट टू बी फाउंड या फिर कुछ ऐसे आ गया, दैट मीन्स गाइज योर कोर्स इज़ नॉट वैलिड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। और गाइज एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका इस 5 कैटेगरीज के अंदर आना चाहिए कोर्स, आपको पोस्ट ग्रेजुएट परमिट वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। बट दिस इज़ फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया के हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने आते हैं जो कि सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, और वो भी हम इसलिए करते हैं कि वो चीपर होते हैं मास्टर्स से। मास्टर्स यहाँ पे आओगे तो आपको कम से कम $40,000 और $50,000 के आसपास का खर्चा होता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्स करोगे तो आपका खर्चा अराउंड $25,000 to $30,000 तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू चेक योर कोर्स, इज़ इट वैलिड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट और नॉट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि है कि इन लोग टोटल जो स्टडी परमिट इशू होंगे उसका नंबर 10% से रिड्यूस करने वाले हैं इन 2025। दैट मीन्स कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स करने आ रहे हो या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स करने आ रहे हो तो आपके चांसेस टू गेट अ स्टडी परमिट और अ स्टडी वीज़ा थोड़े से लोअर हो जाएंगे। तो ट्राई करो कि आप वही फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करो जो फील्ड आपका बैचलर्स में था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर्स थे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन कोर्स करना है तो इंटीरियर डिज़ाइन फील्ड में ही करो। अगर आपने अपनी फील्ड छोड़ी तो आपका चांसेस कम हो जाएंगे इन गेटिंग दी स्टडी परमिट, उन लोग रिजेक्ट कर देंगे। आपका कॉलेज भले ही एक्सेप्ट कर ले आपका अप्लीकेशन और आपको एडमिशन भी दे दे, आप फीस भी पे कर दोगे, बट अगर आपको स्टडी परमिट ही नहीं मिलेगा तो आप क्या कर लोगे? आप घर पे बैठ के तो कोर्स करने के लिए $20,000 $30,000 तो नहीं भरे हो। थिंक अबाउट इट, जो भी कोर्स आप ले रहे हो यहाँ पे वो ऐसे कोर्स लो कि जो आपको आपके फील्ड से रिलेटेड हो और वो जस्टिफाइड हो, कि वो जो ऑफिसर देखेगा बोलेगा कि अच्छा तो इसने बिज़नेस में बैचलर्स किया हुआ है तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा है और वो भी बिज़नेस में है, सो ओके फाइन, इसका स्टडी परमिट बनता है। बट अगर आपने कुछ थर्ड चीज़ में ऑप्ट कर लिया जो कि आपके बैचलर से रिलेटेड नहीं है, देन द प्रॉब्लम विल अराइज फॉर यू, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। नेक्स्ट 2 अपडेट्स है जो कि है, इन लोग ने फ्लैग पोलिंग बंद कर दी है। फ्लैग पोलिंग एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगी, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है। फ्लैग पोलिंग बेसिकली ये होती थी कि अगर आपको स्टडी परमिट चाहिए या फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है आपके कोर्स के बाद, सो यहाँ पे क्या होता है, मैंने वैसे ही किया था कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था मेरे वर्क परमिट के लिए एंड 1 महीने के अंदर अंदर मुझे वर्क परमिट मिल गया था। बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा घाई में होते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, यहाँ से यूएस के बॉर्डर पे जाते हैं, उनके पास अगर यूएस का वीज़ा होता है तो उन लोग यूएस में क्रॉस करेंगे एंड बॉर्डर पे ही अप्लाई कर देंगे अपना वर्क परमिट। सो आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें हैं वो आप वहीं पे सबमिट कर दो और आपको उसी दिन इन फ्यू आवर्स उन लोग वर्क परमिट इशू कर देते हैं। सो ये काफ़ी कन्वीनियंट वे हो गया था लोगों के लिए और कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया और अब से वो बंद कर दिया गया है। सो सबको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और सबको 1-1.5 महीने वेट ही करना है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग। और एक बहुत मेजर चीज़ है जो ऑलरेडी लोग हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, मैं वर्क परमिट पे हूँ यहाँ पे। सो हम लोगों को वर्क परमिट एक्सटेंशंस मिल जाते थे, जैसे कि अभी मेरी जॉब चल रही है, मेरे कंपनी ने लिख के दे दिया कि वी नीड हिम, ही इज़ एसेंशियल फॉर आवर ऑपरेशन एंड स्टफ लाइक दैट, काइंडली गिव हिम द एक्सटेंशन ऑफ वर्क परमिट। तो ये सारी चीज़ें पहले इजीली हो जाती थी, बट अब इन लोगों ने वो चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर दी है, वर्क परमिट एक्सटेंशंस अब नहीं मिल रहे हैं लोगों को। दैट मीन्स अगर मेरा वर्क परमिट ख़त्म हो गया तो मुझे घर जाना पड़ेगा, लाइक आई हैव टू लीव फॉर इंडिया, और
किसी को भी विच एवर कंट्री यू आर कमिंग फ्रॉम यू विल हैव टू गो बैक. सो ये चीज़ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. एंड वन फाइनल थिंग जो इन लोगों ने, जो लास्ट चीज़ है इन लोगों ने जो अपडेट दिया हुआ है, वो है 2025 मार्च से आपको जो LMIA के जो पॉइंट्स मिलते थे, जॉब ऑफर पॉइंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जॉब चालू कर दी है, आपका एम्प्लॉयर रेडी हो गया है कि आपको LMIA स्पॉन्सरशिप दे देंगे उन लोग, और पहले इस चीज़ के आपको 50 से 80 पॉइंट्स मिल सकते थे, 80 या आई थिंक सो 80 पॉइंट्स मिल सकते थे, जो कि एक गेम चेंजर अमाउंट ऑफ पॉइंट्स होते हैं गाइस. सो लोगों को ये चीज़ मिलती थी पहले, अब नहीं मिलेगी. सो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे इस होप में आए हुए थे कि यार मेरा एम्प्लॉयर LMI लगवा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, अब वो चीज़ नहीं होगी. आपको अपने जो बेस पॉइंट्स है, आपके एजुकेशन के ऊपर, आपके वर्क फील्ड के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, ये सारे जो पॉइंट्स मिलके बनते हैं, उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर योर PR. सो ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी सी टफ़ हो गई है सबके लिए टफ़ हो गई है. इसमें किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, इसमें किसी को ये भी नहीं बोल सकते कि लोग गलत कर रहे, सही कर रहे, उनका देश है, उनको करने दो. बट हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि बी वेरी केयरफुल कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वही कोर्सेज़ में अप्लाई करो जो कि वैलिड है, लीगल है. सारे जो प्रोसेसेस है उसको बहुत थरली एक्सरसाइज करो. आप ये भी कैलकुलेट करो बिफोर कमिंग टू कनाडा. अगर आपको यहाँ पे रहना है, आपको PR अप्लाई करनी है, तो पहले ही कैलकुलेट कर लो, आपको मिल जाएगा कि आप अगर यहाँ पे कोर्स करोगे, फिर 2 साल काम करोगे, उसके बाद आपके टोटल पॉइंट्स कितने बनेंगे. क्योंकि राइट नाउ दी टोटल पॉइंट एवरेज जो है जिसको इन्विटेशन जा रहे हैं वो 539 है. दैट इज़ अ वेरी हाई पॉइंट ग्रेड. अगर आपके पॉइंट्स 500 से नीचे बन रहे हैं आफ्टर कमिंग हियर, डूइंग अ कोर्स ऑफ 2 years, वर्किंग हियर, फिर भी आपके 500 से नीचे पॉइंट बन रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट अ PR. बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इन 2025 अपने जो PR के स्कोर्स है वो नीचे जाने वाले हैं, जो कि CRS स्कोर्स बोलते हैं इनको. आप अपना स्कोर चेक भी कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो जाके चेक कर लेना. आपके सारे इन्फॉर्मेशन डाल देना वहाँ पे, एंड अज्यूम कर लेना कि आपको IELTS में कितने आ जाएंगे. 7 पॉइंटर 7.5 आप डाल के देख लेना. सो आपको टोटल स्कोर मिल जाएगा. सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. बी वेरी केयरफुल बिफोर कमिंग टू कनाडा. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट हियर. आपने तो देख ही लिया है, रेजिग्नेशन और बाकी रेसिज्म और ये सारी चीज़ें भी बहुत अराइज हो रही है. मार्केट स्टैगनेंट है, जॉब की कमी है यहाँ पे, जो एक्सपेंसेस है आपका और आपके जो पे है उसमें डिस्पैरिटी बढ़ते जा रही है. अगर आप मिनिमम वेजेस पे काम करने वाले हो इन कनाडा, इट्स गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा टफ होगा आपके लिए. सो बी माइंडफुल ऑफ ऑल दिस. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ गो अहेड, हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे मैं बहुत सारे अपने लाइफ के चीज़ें डालता हूँ, अपने रोमिंग अराउंड जो मैं कनाडा एक्सप्लोर करता हूँ वो सारी चीज़ों के बारे में डालता हूँ. सो आप भी जुड़ सकते हो मेरे साथ, मुझे जान सकते हो, मेरी लाइफ देख सकते हो, थोड़े इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो. जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है हमारे कम्युनिटी के लिए और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, वो सारी चीज़ें भी मैं शेयर करता रहूँगा. सो गो अहेड, हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस. टेक केयर. आपसे बहुत ही जल्द मुलाकात होगी. सी यू.